हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ ह्यूमन में। तो दोस्तों, साधना में धैर्य है जरूरी। इसे गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को किस तरह से समझाया, वही कहानी के माध्यम से हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि साधना में धैर्य है जरूरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। वे लोक कल्याण हेतु विभिन्न स्थानों पर परिभ्रमण करने लगे। उनके उपदेशों से लोगों का जीवन कृतार्थ होने लगा। उनके यश गौरव को सुनकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके शिष्यों में एक नवयुवक ने उनसे दीक्षा ली। उसने गुरु महिमा एवं साधना से होने वाले चमत्कारों के बारे में सुन रखा था। आत्मबोध प्राप्त करने की इच्छा से ही उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद तक जब उसे आत्मबोध नहीं हुआ, तब वह निराश होने लगा, उदास रहने लगा। बार बार बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद भी आखिर मुझे आत्मबोध क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कई प्रश्न उसके मन में आने लगे। अब तो बार बार बुद्ध के उपदेश सुनकर भी उसका मन उपदेशों से उबने लगा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब वह बुद्ध के उपदेशों के प्रति भी उदासीन होने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर ये मूर्ख लोग बुद्ध की उन्हीं उपदेशों को बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि मैंने भी तो उनके उन्हीं उपदेशों को कई बार सुना है, पर उनसे अब तक मुझे कोई बोध नहीं हो सका, मुझे कोई अलौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उसका सब्र टूट गया और तथागत के पास जाकर बोला, भगवान, आप मुझे परम ज्ञान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं यह सब साधना भजन छोड़कर जा रहा हूँ। तथागत ने कहा, अवश्य जरूर छोड़ देना, लेकिन जाते जाते एक कहानी सुनते जाओ। तथागत ने कहानी प्रारंभ की, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में दो धनी सेठ रहते थे। दोनों के पास अपार धन वैभव था। दूर दूर तक उन दोनों के धन वैभव की चर्चा होती थी। अपने अपार धन वैभव को लेकर उन दोनों सेठों के बीच आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी। धन वैभव में दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाने को आतुर थे। वे दोनों अक्सर बाजार में ही मिलते थे। एक दिन पहला सेठ पहली बार दूसरे सेठ के घर गया। उसने देखा कि दूसरे सेठ एक बड़े ही आलीशान और सुंदर भवन में रहता है, जबकि पहले सेठ का मकान इससे कम सुंदर और मात्र 2 मंजिला ही था। पर उस सेठ का मकान तो बहुमंजिला था, जो किसी को भी दूर से दिखाई देता था। यह आलीशान और बहुमंजिला भवन देखकर पहले सेठ को बड़ा अचंभा हुआ और दुखी भी। वह खुद को दूसरे सेठ से छोटा महसूस करने लगा। उसके अहंकार को बड़ी ठेस लगी। दूसरे सेठ से बड़ा होने कहलाने की उसके विचार ने तीव्र इच्छा का रूप ले लिया और इस इच्छा को आकांक्षा बनते देर न लगी। पहले सेठ ने तुरंत उससे भी सुंदर और बड़ा मकान बनाने का निश्चय किया। यह निश्चय करके वह उस सेठ से मिलने और उसका आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अपने घर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में दूसरे सेठ का बहुमंजिला मकान घूम रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सेवक को नगर के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार को बुलाने के लिए भेजा। कारीगर आया तो सेठ ने उससे कहा, मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसे ही सुंदर आलीशान और बहुमंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे बनाकर तैयार करो। सेठ के आदेश से उसी दिन से उस कारीगर ने मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। कारीगर मजदूर सब इकट्ठे हुए और शीघ्रता से काम होने लगा। उसने सबसे पहले नींव खोदने की शुरू की। पूरा दिन नींव के गड्ढे खोदने में ही चला गया, क्योंकि मकान बहुमंजिला बनाना था, इसलिए गड्ढे भी गहरे ही खोदने थे। जब शाम को सेठ काम का मुआयना करने आया तो उसने देखा कि कारीगर ने बहुत गहरे गड्ढे खुदवाए हैं, पर उसे लगा कि इस प्रकार तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए सेठ ने तुरंत कारीगर को बुलाया और पूछा, इतने गहरे गड्ढे किस लिए हैं? कारीगर बोला, सेठ जी, बहुमंजिला मकान बनाना है तो नींव भी बहुत मजबूत और गहरी होनी चाहिए। मकान के ऊपर अभी कई मंजिलें और बनेंगी, इसलिए ऊपर की सभी मंजिलें भी तो मजबूत होनी चाहिए। पर इसमें समय तो लगेगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई शिकायत का मौका न मिले। सेठ ने कहा, मुझे सीधे बहुमंजिला मकान चाहिए, नींव और पहले दूसरे या उसके ऊपर बनने वाली मंजिलों की तुम चिंता ना करो। कारीगर ने कहा, यह संभव नहीं है सेठ जी, पर सेठ जी को तो शीघ्रता से बहुमंजिला मकान चाहिए था। तो सेठ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं दूसरा कारीगर देख लूंगा जो शीघ्रता से यह सब कुछ कर सकता है। इतना सुनते ही वह कारीगर काम छोड़कर चला गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, बस अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस सेठ का बहुमंजिला मकान किसी कारीगर ने बनाया होगा? तब उस शिष्य ने कहा, भगवान, वह सेठ निश्चित ही मूर्ख था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि बिना गहरी और मजबूत नींव के भी कोई मकान और उससे भी बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है। भला यह कैसे संभव है?
शिष्य की प्रतिक्रिया सुनकर तथागत बोले, हाँ बस, वो सेठ तो मूर्ख था ही, लेकिन मुझे एक वैसा ही सेठ मेरे सामने बैठा दिखाई दे रहा है जो मुझसे गुण धर्म स्वभाव की मजबूत नींव बनाए बिना ही परम ज्ञान की तीसरी मंजिल बनाने का आग्रह कर रहा है। इतना सुनते ही उस शिष्य को अपने भूल का ज्ञान हुआ और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अतः यह स्पष्ट है कि हमारी साधना जितनी गहरी होगी, हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी। उसी मजबूत नींव पर हम आत्मबोध आत्मोत्कर्ष की पताका फहरा सकते हैं। तो दोस्तों, साधना में धैर्य है जरूरी। यह किस तरह से गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को समझाया, यह आपको समझ आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।